नमस्कार प्यारे दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे झलकदानी चैनल में इस विशेष धार्मिक कार्यक्रम में, जहां हम आपको बताने जा रहे हैं हरतालिका तीज 2025 की संपूर्ण जानकारी, वो भी विस्तार से, जिसमें होगा कि तिथि, शुभ मुहूर्त, व्रत की कथा, पूजा विधि और साथ ही बिना व्रत के महिलाएं करें ये दान, इसका धार्मिक और सामाजिक महत्व और व्रत से जुड़ी परंपराएं। यह वीडियो विशेष रूप से उन सभी महिलाओं के लिए है जो हरतालिका तीज के व्रत को श्रद्धा और विश्वास के साथ रखती हैं। यह पहली बार इस व्रत को रखने जा रही हैं। हरतालिका तीज 2025 की तिथि और शुभ मुहूर्त। हरतालिका तीज जो है 2025 में दिन मंगलवार 26 अगस्त को मनाई जाएगी। यह तीज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को आती है। तृतीय तिथि 25 अगस्त दोपहर 12:34 से शुरू होकर 26 अगस्त दोपहर 1:54 तक है। चूंकि तृतीय तिथि का उदय 26 अगस्त को हो रहा है, इसलिए हिंदू धर्म में मान्यता है कि इस व्रत को इसी दिन रखा जाएगा, जो कि 26 अगस्त को मनाई जाएगी। साथ ही पूजा का शुभ मुहूर्त और पारण कब करेंगे। देखिए, पूजा का जो शुभ मुहूर्त है सुबह 5:56 से 8:31 तक का है। यह समय पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ उत्तम माना जाता है। साथ ही पारण जो है चतुर्थी तिथि को किया जाता है, जो कि मंगलवार के दिन आप 26 अगस्त को मनाई जाएगी हरतालिका तीज। 27 अगस्त को आप पारण करेंगे। साथ ही पौराणिक कथा हरतालिका तीज की कहानी, यह कथा पार्वती माता और भगवान शिव के विवाह से जुड़ी है, जो कि देवी पार्वती ने शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए बचपन में कठोर किया था। उन्होंने हिमालय की गुफाओं में वर्षों तक निर्जल रहकर तपस्या की थी। उनकी यह कठोर तपस्या देखकर देवताओं और उनकी सखियों ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन देवी पार्वती अपने निर्णय पर अडिग रहीं। तब उनके पिता राजा हिमालय ने उनका विवाह भगवान विष्णु से तय कर दिया था। तब उनकी सखियों ने उन्हें छुपा दिया और एक वन में ले गई। इसी घटना को हरतालिका कहा गया है, यानी हरण करना। और तालिका सखी, वहां पार्वती जी ने रेत से शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की आराधना की। सच्चे हृदय के साथ उनकी भक्ति से प्रभावित होकर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लिया। तभी से यह व्रत हर वर्ष भाद्रपद शुक्ल तृतीय को मनाया जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की दीर्घ आयु और कुंवारी कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए यह व्रत करती हैं। साथ ही आपको हम विस्तार से बताएंगे दोस्तों की पूजा विधि। हरतालिका तीज की जो पूजा प्रातः काल का संध्या समय की जाती है। महिलाएं इस दिन निर्जल व्रत रखती हैं और दिन भर बिना जल ग्रहण किए व्रत करती हैं। पूजा की संपूर्ण विधि आपके साथ शेयर कर रहे हैं, तो दोस्तों वीडियो को स्किप मत करना। सबसे पहले महत्वपूर्ण, मुहूर्त में उठकर स्नान करें और शुद्ध वस्त्र पहने। घर के पूजा स्थान को स्वच्छ करें, वहां चौकी बिछाएं और उस पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं। मिट्टी से भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की मूर्ति यानी प्रतिमा बनाएं, स्थापित करें। प्रतिमा पर गंगा जल छिड़ककर शुद्ध करें और उन्हें वस्त्र अर्पित करें। शिव जी को बेलपत्र, धतूरा, आग, भांग अर्पित करें और माता पार्वती को सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, चुनरी आदि अवश्य चढ़ानी चाहिए। महिलाओं को पंचामृत से स्नान कराएं और पुष्प, धूप नैवेद्य अर्पित करें। पूरी रात जागरण करें और भजन कीर्तन करें। अगले दिन व्रत का पारण करें। दोस्तों, व्रत रखने के नियम और सावधानियां बरतें। यह व्रत निर्जला होता है, न तो जल ग्रहण करें न ही अन्न ग्रहण करें। व्रत के दौरान क्रूर, असत्य वचन, बुरे विचार और अपवित्रता से बचना चाहिए। मानसिक और शारीरिक रूप से शुद्ध रहें। व्रत के दिन केवल धर्म, पूजा पाठ और भक्ति भाव में लीन रहें। देखिए, इस दिन परंपराएं हैं कि हरतालिका तीज का जो त्योहार है वो खासकर उत्तर भारत में धूमधाम से मनाया जाता है। राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की महिलाएं पारंपरिक गीत गाती हैं, झूले पर झूलती हैं और 16 श्रृंगार करके तीज माता की पूजा करती हैं। हरियाली तीज की सजावट होती है, मेहंदी रचाई जाती है और भक्ति गीत की पार्वती माता की भक्ति झलकाती हैं। तो रात्रि जागरण, कथा, श्रवण विशेष महत्व रहता है। साथ ही जो भी महिलाएं व्रत नहीं करती हैं उन्हें एक दान अवश्य करना चाहिए, और जो व्रत करते हैं वो भी कर सकते हैं, नहीं तो कुंवारी कन्या भी कर सकती हैं, या जो महिला व्रत नहीं रखती हैं तब भी उन्हें अखंड सौभाग्यवती प्राप्ति का वरदान मिलता है माता पार्वती से। तो उन्हें गेहूं,
चावल, चने की दाल और सुहाग की सामग्री किसी और सुहागन को दान करें। अगर ये दान आप करती हैं, अखंड सौभाग्यवती रहने का वरदान प्राप्त होता है, माता पार्वती और भगवान शिव का आशीर्वाद मिलता है। ये वीडियो आपके यूजफुल रही है तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचे और उन सब का भी भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त हो। तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें दोस्तों। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए